ये साल का वो समय है जब हर तरफ प्रदूषण और पराली की चर्चा है। पराली जलाने के मामले में लगातार किसानों पर जुर्माना लगाया जा रहा है और उन्हें हिरासत में भी लिया जा रहा है। इस तरह की कार्रवाई को लेकर करनाल के किसानों ने विरोध दर्ज किया है। उनका कहना है कि जब तक पराली के बेलर नहीं बनेंगे तब तक किसानों के पास इसका कोई समाधान नहीं है। पहले सरकार पराली का हल निकाले और फिर किसानों पर कार्रवाई करे। सुनिए ऐसा क्यों कह रहे हैं ये किसान। जो किसान के बारे में देखा जाए उसकी मजबूरी है पराली फूकना। अगर पराली ना फूकी जाए तो कम से कम 5-7 हज़ार रुपये किसान का बहुत नुकसान होता। खेती नहीं समझता, अगली फसल ही नहीं होती। इसका तो सरकार कोई समाधान निकाले या पराली की खुद जिम्मेवारी नहीं निकालने किसान की अपनी खुद मजबूरी है। किसान को 75-80 हज़ार में एक ठेका देना पड़ेगा। गरीब किसान को 50 हज़ार की जीरी नहीं निकलती, कितने 35-40 तो कहाँ जाएगा सर? आप ही बताइए, इसमें क्या कर सकता है? क्या समाधान हो सकता है? समाधान या तो सरकार ही करे, ये पर किसान तो आगे लगाएगा और क्या कर सकता है? खेती नहीं समझता, पराली तो उसका समाधान या तो सरकार कराए। उसने उठवा हुआ साधन ज़्यादा जोड़ा, जो भी मशीनरियाँ हैं उसने बटला करने की। ये तो किसान को तो लास्ट हथियार है, जलावेंगे तो उसके पास तो कुछ है नहीं। छोटे छोटे जिम्मेदार है, 2-2 एक किलो के, उस पर तो कोई वो नहीं। तो वो कहते हैं कृषि उपयंत्र ले लीजिए, उस पर हम सब्सिडी दे रहे हैं। सब्सिडी तो दे रहे, 2 किलो वाला 10 लाख का साधन करे तो ले लेगा, किस तरह ले होगा वो? उस पर तो छोटे नहीं, अपना छोटा ट्रैक्टर ले रहा, छोटे छोटे साधन ले रहा, उससे करेगा खेती बाड़ी। क्या समाधान हो सकता है आपके हिसाब से? वो तो गवर्नमेंट ही कर सका जी, जो भी समाधान कर सका। हम तो कुछ कर नहीं सकते, हमारे पर ना इतने यंत्र ना हुआ। गवर्नमेंट अपने यंत्र देगी, करेगी, सब्सिडी जैसा भी देगी, हम उससे सहमत हैं। कह रहे हैं फसल नहीं खरीदेंगे अगर पराली जलाएंगे तो, क्या सही फसल तो गलत है जी, खरीदेंगे हम किंग ले जाएंगे उन्हें, जो उनसे 1-2 किले का खान जोगी रख कर ले आऊँगे। अपने बच्चों के ब्याह शादी भी करने, सारा खर्चा और भी है, सारी समस्या, समाज में जीना सारा कुछ है। तो अपील करेंगे सरकार से कुछ? हाँ, सरकार का अपील यही है जी, या तो आप अपने आप संसाधन करो उसका कुछ। और ये मारता भाई हम तो फिर मार तो लास्ट हथियार हम तो जलावेंगे, हमारा तो कुछ है नहीं। जो रोलर बेलर है वो बहुत कम है, मिनिमम भी नहीं है, जो थोड़े ही किसानों का काम कर सके। उनकी संख्या बढ़नी चाहिए, गांठें बढ़नी चाहिए। किसान पराली जला के खुश नहीं है, लेकिन जब तक उसकी बेलर नहीं बढ़ेंगी तब तक किसान के पास कोई समाधान भी उसका नहीं है। कृषि विभाग ने एक और निर्देश जारी किया है कि उस किसान की फसल की खरीद नहीं होगी जो पराली जलाए। ये बिल्कुल गलत है जी। जब उसकी वो कोई समाधान नहीं होगा तो क्या करेगा? पराली तो जलानी पड़ेगी जी। फिर या तो सरकार उसका कोई समाधान दे। किसान के पास इतने संसाधन नहीं है कि उसका हल अपने आप कर सको। तो क्या समाधान हो सकता है? समाधान तो यही है कि सरकार अपने उनकी संख्या और बढ़ाए। बचत नहीं हो रही, सब ऐसे ही जा रहा है। इसका कोई उचित समाधान किया जाए कि चाहे गांव के सरपंचों को ट्रैक्टर लेके दिए जाएं, ये जो बेल बनाने वाले हैं या जो भी है, और उसके तहत ये कबाड़ा पराली जो अवशेष है ये बाहर निकालना जाए। तो इसका और कोई समाधान नहीं है। एक बात और आई है कि रेड जोन कर दिया जाएगा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। वो बिल्कुल गलत है जी। उससे किसान कहाँ ले जाएगा फसल, कहाँ अवशेष लेके जाए? इसका एक ही समाधान है, या तो सरकार अपनी तरफ से सरकारी साधन उपलब्ध करवाए या कुछ भी अपना इसका समाधान निकाले। तो कहते हैं कि बेलर वगैरह ले लीजिए, सब्सिडी मिल रही है। नहीं, वो किसान नहीं ले सकता, वो बहुत बड़ी चीज़ है। उसके लिए बहुत मतलब 50 लाख का ट्रैक्टर चाहिए वो चलाने के लिए। इतनी कीमत कहाँ से चुकाएगा? तो छोटे किसानों के लिए बहुत दिक्कत है। छोटे किसान बहुत दिक्कत में है। पराली निकालना बहुत मतलब खेत से बाहर निकल ही नहीं सकती। अब जानिए कि इस पूरे मामले में करनाल के कृषि अधिकारी ने क्या कहा। करनाल में अब तक 68 मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें जो 1,10,000 रुपये का फाइन लगाया गया, इसके अतिरिक्त 32 किसानों की रेड एंट्री कर दी गई है, जिसमें किसान आगामी 2 सीजन में सरकारी रेट पर अपनी फसल नहीं बेच पाएंगे। किस तरह से काम कर रहे हैं सर कृषि विभाग किसानों के बीच में जाकर उन्हें समझा रहे हैं? इसमें जिला प्रशासन द्वारा विलेज लेवल, सब डिवीज़न लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल तहसील बनाई गई हैं, जो किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में संपूर्ण जानकारी दे रही हैं और किसानों को बता रहे हैं कि एक्सीटू स्टाफ मैनेजमेंट और इंस्टीट्यूट स्टाफ मैनेजमेंट के तहत कैसे पराली का प्रबंधन कर सकते हैं। और ज़िले में 7 डिपो भी बनाए गए हैं IOCL द्वारा, जहां 192 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों की पराली खरीदी जा रही है। तो कितनी टीमें वगैरह लगी हुई हैं? और सर हाल फिलहाल में जो मामले बढ़ रहे हैं, कितना आंकड़ा है वो पिछले साल के आंकड़े कितना? जिला करनाल में 500 से ज़्यादा टीमें लगाई गई हैं और अब एक्टिव फायर लोकेशंस पिछले 2 दिन से नहीं आई हैं।
हमारा बिल्कुल कंट्रोल है और जो एक्टिव एलोकेशंस पहले आई थी उन पर हमने कार्रवाई की गई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।